आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर के बादशाह कंपनी के बारे में, जिसने यहाँ पे हमें मोर देन 1,25,000% से भी ज़्यादा के रिटर्न्स कमा के दिए थे। एंड इस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए आज के इस वीडियो में हम 2 से 3 पॉजिटिव न्यूज़ के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। एंड यस, वी आर टॉकिंग अबाउट बजाज फाइनेंस कंपनी। एंड ये पर्सनली मेरी भी वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट कंपनी। तो देखेंगे बजाज फाइनेंस कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है। बट उससे पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। अभी अगर आप बात करते हो बजाज फाइनेंस कंपनी के, देखो करंट मार्केट प्राइस के बारे में, तो 7,219 रुपये के करीब हमें इस कंपनी की यहाँ पे फिलहाल करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड बात करी जाए इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में, हमें आज ही के दिन मोर देन 0.36% का अप ट्रेंड आते हुए देखने को मिला। देखो मार्केट में जो है ना, छोटे मोटे अप्स एंड डाउन्स आते जाते रहते हैं, इसमें एज सच देखो बड़ी बात कुछ भी नहीं। बट इफ़ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट बजाज फाइनेंस कंपनी कि भाई इसका प्रीवियस परफॉर्मेंस हमें मार्केट में कैसा कुछ देखने को मिला, बट प्रीवियस परफॉर्मेंस के ऊपर डिस्कशन करने से पहले मैं एक और बात आपको साथ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ। बजाज फाइनेंस कंपनी ना मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में, जो मेरे पुराने व्यूअर्स उनको पता होगा, जो शॉर्ट टर्म के पोर्टफोलियो, मेरा एक लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो, एंड दोनों के दोनों पोर्टफोलियो में ये कंपनी है। लॉन्ग टर्म के अंदर 6-7 डिजिट में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट है, एंड शॉर्ट टर्म के अंदर फिक्स डिजिट के अंदर मैंने इस कंपनी के अंदर पैसा डाल के रखा हुआ है, जो कि डेफिनेटली काफ़ी बड़ी अमाउंट है। एंड पर्सनली ये पैसा मैंने इसलिए नहीं डाले क्योंकि ये फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है, या फिर इसलिए नहीं कि ये कंपनी मेरी पर्सनल फेवरेट है, बट क्योंकि ये कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की। एनबीएफसी में इससे बड़ी कोई कंपनी नहीं है, ठीक है। टॉप बैंकिंग की कंपनियों को ये कंपनी टक्कर देती है। जो इस कंपनी का बिजनेस है, कंसिस्टेंट बेसिस पे प्रॉफिट शो करता है इन्वेस्टर्स को, जो कि डेफिनेटली काफ़ी बड़ी बात है आप सब लोगों के लिए। जो कंपनी का परफॉर्मेंस इतना अच्छा है, वैसे कंपनी से क्यों ही दूर रहना। अभी अगर मैं 6 महीने की बात करता हूँ, लिटरली कंपनी ने कुछ भी रिटर्न्स यहाँ पे हमें कमा के नहीं दिए, ठीक है। एंड अभी अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के लाइक 6 महीने का परफॉर्मेंस, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, कुछ भी रिटर्न्स नहीं है। अभी साल भर का भी अगर आप देखते हो तो 23-24% के रिटर्न्स। एंड देखो ये बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी ने एक साल के अंदर अगर 23-24% के रिटर्न्स कमा के दिए भी, या फिर ना के बराबर रिटर्न्स कमा के दिए, मान लो 0%, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपका विजन होना चाहिए बजाज फाइनेंस जैसी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म का, कि भाई लंबे समय के लिए कंपनी को रखेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करेंगे एंड तगड़े रिटर्न्स कमाएंगे। ये आपका मोटिव वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तभी आप अच्छे पैसे इस कंपनी के अंदर, या इस कंपनी के अंदर छोड़ो, मार्केट में ही अच्छे रिटर्न्स आप कमा पाओगे जब आपके अंदर पेशेंस आएगा। अगर आप पैसा डाल रहे हो, मैंने भी बजाज फाइनेंस के अंदर मेरा जो लॉन्ग टर्म का पोर्टफोलियो है ना, उसमें 3-4 डिजिट प्लस रिटर्न्स है, पुराना पोर्टफोलियो है ना। जो शॉर्ट टर्म का पोर्टफोलियो जो हाल ही फिलहाल में बना है, उसके अंदर मैंने इसमें पैसा डाल के रखा था। लिटरली 6 डिजिट का अमाउंट जब आप पैसा डालते हो, पर्टिकुलरली एक सिंगल कंपनी के अंदर, जो कि वेटेज के हिसाब से, ऐसा नहीं कि एक कंपनी के अंदर 7-8 लाख, एक कंपनी के अंदर 10,000, ऐसा नहीं, वेटेज के हिसाब से प्रॉपरली। तब मैंने जब पैसा डाला, इतनी बड़ी अमाउंट इन्वेस्ट करके रखी है कंपनी के अंदर, कंपनी ने 6 महीने में कुछ भी रिटर्न्स नहीं कमा के दिए। इंसान के मन में आता है, ठीक है, कि ये कंपनी बेच दो, कोई और कंपनी खरीद लेता हूँ, पर ऐसा आपने गलती से भी नहीं करना चाहिए। ये बेच के कोई और कंपनी खरीद लेता हो, रिटर्न्स अच्छे बनेगी। शॉर्ट भले ही वो शॉर्ट टर्म के लिए हो, ठीक है ना, अच्छी कंपनी खरीदिए, शॉर्ट टर्म में रिटर्न्स नहीं बन रहे, पड़े रहने दो पैसा। आपने थोड़ी ना बैंक में से लोन लेके पैसा डाला है, आपने आपका पास जो पैसा पड़ा हुआ था वो पैसा आपने मार्केट में इन्वेस्ट करके रखा है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो या फिर लॉन्ग टर्म का हो। मैं कहता हूँ शॉर्ट टर्म में भी पैसा ऐसा डालो जिसकी आपको ऐसा ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए तो आप वैसे ही पैसा डालते हो, ठीक है। तो पैसा अपना ही है, किसी से मांगा हुआ पैसा तो है नहीं, बैंक से लोन तो लिया है नहीं कि पैसा डालना है स्टॉक मार्केट में। अपने पैसे पड़े रहने दो, जब बढ़ेंगे तब बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको वहाँ पे टेंशन फ्री भी आप काफ़ी हो जाते हो, ठीक है। मैं 5 साल की बात करता हूँ, 140-150% के अराउंड रिटर्न से कंपनी के। एंड मैंने खुद इस कंपनी के अंदर 5-5 साल में मुझे खुद को 500% के रिटर्न इस कंपनी ने रिटर्न डिलीवर करे, ठीक है। ये तो कोई कंपनी के मैक्सिमम रिटर्न की बात है। नाउ न्यूज़ क्या कुछ है, एंड अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे बिजनेस टुडे के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पे बात करते हो, 4,000% के रिटर्न्स कमा के दिए 10 साल के अंदर। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस कंपनी को कवर करके कवरेज दिया, बाइंग करने की रिकमेंडेशन दी। 4,000% रिटर्न इन 10 ईयर। आईसीआईसीआई सिक्योरिटी इनिशिएट कवरेज ऑन बजाज फाइनेंस विद बाय रेटिंग, हियर्स व्हाई। यहाँ पे क्यों कंपनी को बाइंग करने की रिकमेंडेशन दी जाए, वही सारी कंपनी के बिजनेसेस समझाए, कंपनी के अंदर की अच्छी अच्छी बातें बताई। काफ़ी अच्छी कंपनी है, मल्टीबैगर कंपनी है, ये चीज़ें वही बार बार डिस्कस करा गया यहाँ पे। एंड आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ने भी इस कंपनी को क्लोज टू अराउंड 8,500 रुपये का टारगेट हमें देते हुए देखने को मिले, जो कि क्लोज टू अराउंड 15 से 20% का अपसाइड टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। नाउ अभी सर और क्या कुछ न्यूज़ इसमें सामने निकल के आ रही है। देखा जाए अभी न्यूज़ ये भी सामने निकल गया कि बजाज फाइनेंस कंपनी ने जो अपने एफडी के जो फिक्स डिपॉजिट के रेट्स होते हैं उसको यहाँ पे
बढ़ा दिया है अप टू 60 BPS, मतलब कुछ पहले 8.5% के अराउंड कुछ हुआ करता था फिक्स डिपॉजिट उनके, कुछ उनके एफडी के रेट्स, वह भी यहाँ पे उन्होंने बढ़ा दिए है इफेक्टिवली April 3, 2024। द कंपनी हैज इंक्रीज एफडी रेट फॉर सीनियर सिटीजन अप टू 60 बेसिस पॉइंट, 25 to 35 टेन्योर 40 बेसिस पॉइंट एंड 18 to मतलब 18 से 24 महीना, मतलब 1.5 से 2 साल के लिए कुछ 40 BPS यानी कि बेसिस पर पॉइंट बढ़ाया। एंड 25 से 35 महीना यानी कि रफली अराउंड 2.5 से 3 साल के लिए अगर आप एफडी करते हो तो 60 बेसिस पर पॉइंट यहाँ पे हमें एफडी के रेट बढ़ाते हुए देखने को मिले। कंपनी ऐसा करती रहती है कस्टमर्स अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर डेफिनेटली से अट्रैक्ट होते हैं, वो पैसों के ऊपर जो लोगों का ये पैसा आता है उसको मार्केट में इन्वेस्ट करती है, फाइनेंस के तौर पे इन्वेस्ट करती है, लोन देने के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, उससे काफ़ी अच्छे रिटर्न्स कंपनी बनाती है जिससे हम प्रॉफिट कहते हैं। एंड वही प्रॉफिट की वजह से कंपनी मार्केट में अच्छा परफॉर्म करती है, यही बात है, ठीक है। बाकी कंपनी खरीदनी नहीं खरीदनी सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की लार्जेस्ट NBFC कंपनी है, निफ्टी 50 का पार्ट है, नॉट बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर की नंबर 1 कंपनी है। बार बार कह रहा हूँ, ऐसी कंपनियों के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना करते हो लॉन्ग टर्म के लिए, रिटर्न्स बनेगे फॉर श्योर, बात पक्की रहती है। मार्केट में किसी चीज़ की रिटर्न्स की गारंटी नहीं ली जाती, बट काफ़ी हद तक चांसेस यहाँ पे रिटर्न्स अच्छे कमाने के बन जाते हैं। बाकी मैं इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कह सकता। बाकी अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना। कंपनी के फंडामेंटल्स के ऊपर डिटेल वीडियो देखना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, जाके वीडियो देख सकते हो। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।